बहुत लोग ये पिक्चर्स देख के वीडियो को एंटर किए होंगे। क्या आपने इस एनिमल को देखा है? क्या आपने कभी उस एनिमल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हम ज़रूर जान लेंगे कि ये एनिमल क्या था या ये नई डिस्कवरी थी। तो चलिए चलते हैं फैक्ट्स की ओर। फैक्ट नंबर 10। आपने बीटल्स तो देखे ही होंगे या बीटल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, कार्टून्स में, मूवीज़ में या फिर कई सीरीज़ में। क्या आपको पता है हरक्यूलिस बीटल एक ऐसा बीटल है जो सिर्फ 100 ग्राम्स का होकर 8 kgs तक का वज़न उठा सकता है और इसे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर्स में से एक माना जाता है। आपने उसकी इमेज देखी होगी। चलिए चलते अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने क्रोकोडाइल्स देखे? हाँ, सब ने देखे होंगे उनको नेट जियो या फिर डिस्कवरी चैनल पर क्या आपको पता है कि वो इतना डीप कैसे जाते हैं, मतलब ओशंस के डीप, अपना प्रे को पकड़ने के लिए? हाँ, तो ये साइंटिस्ट ने देखा है कि वो लोग डेलिबरेटली स्टोन्स को निगलते हैं ताकि वो डीप में जा सके। चल चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 8। तो फैक्ट नंबर 8 बर्फ़ से रिलेटेड है। हाँ, ये आर्कटिक में रहने वाले लोगों के बारे में है जिन्हें इनुइट्स कहा जाता है। क्या आपको पता है ये लोग अपने घर में या फिर इग्लू में फ्रीजर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका फूड टेम्परेचर ज़्यादा ना गिरे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको टेक्निकली समझ के देखिए कि फ्रिज का टेम्परेचर ये बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है, जिसके कारण उनका फूड फ्रीज़ होने से बच जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है एक वुमेन को डेथ पेनल्टी के लिए हैंग किया गया था, पर वो डेथ पेनल्टी से बच गई, यानी कि वो हैंग होते होते सरवाइव कर गई, जिसके कारण उसको सेकेंड टाइम हैंग नहीं किया गया, क्योंकि स्कॉटिश लॉज के हिसाब से सेकेंड टाइम हैंग नहीं कर सकते एक ही क्राइम के लिए, और इसलिए उसे फ्री छोड़ दिया गया, जबकि उसने अपने बच्चे की जान ले ली थी जैसे वो जन्मा था। आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रेंज घटना है। तो हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 6। ये फैक्ट एंट से रिलेटेड है। तो क्या आपको पता है जब एंट्स सीवियरली इंजर्ड हो जाती है और एंट्स को ऐसा लगता है कि वो क्योर नहीं हो सकती और ज़रूर उनकी डेथ होने वाली है, तो फिर वो पैरामेडिकल एंट्स यानी कि जो उनको मेडिकेशन देते हैं उनसे वो हेल्प रिफ्यूज़ कर देती है ताकि उनके रिसोर्सेज फालतू में वेस्ट ना हो। ये फैक्ट तो बड़ा ही अमेजिंग था। तो इस फैक्ट के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक ठोकिए और हमारे चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर ही देना। हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 5। तो क्या आपको पता है कि आज तक की सबसे लाउडेस्ट साउंड रिकॉर्डिंग कितनी होगी या किस चीज़ की होगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज तक का सबसे लाउडेस्ट साउंड रिकॉर्ड किया था एक वॉल्केनिक इरप्शन का, जो 1883 में हुआ था और इंडोनेशिया के पास में हुआ था। इस इरप्शन के कारण इसने बहुत सारी सुनामीज़ को भी क्रिएट किया और वो 3000 माइल्स दूर भी सुनाई दे रहा था। आप देख सकते हैं इसकी इमेज। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 4। हम सबको पता ही है कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है। तो इसमें एक किडनी को निकाल के दूसरी किडनी को डाला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम एक एडिशनल किडनी को ऐड किया जाता है, जबकि जिसको निकालना होता है उसको वहीं पर रहने दिया जाता है। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 3। तो क्या आपको पता है स्टीफन हॉकिंग्स ने एक दिन ऐसी पार्टी का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स को ही बुलाया था। तो ये बात है 2009 के थियोरेटिकल फिजिस्ट जिन्होंने ऐसे बड़े बैनर्स लगाए जिसमें उन्होंने सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स को इन्विटेशन दिया अपनी पार्टी में। आप देख सकते हैं, पर इसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोई भी टाइम ट्रैवलर इस बैनर्स को देख के नहीं आया, पर ये आइडिया बहुत ही अमेजिंग था स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा। चलिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 2। क्या आप ये जानते हैं कि यूएस के पहले 5 प्रेसिडेंट्स में से 3 की डेथ जुलाई 4 इस डेट को ही हुई थी? तो आप देख सकते हैं कि जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन, जो बोथ जुलाई 4 1826 को जिनकी डेथ हुई थी, और जो 5वें प्रेसिडेंट थे यूएस के जिनका नाम था जेम्स मोनरो, उनकी जुलाई 4 1831 को डेथ हुई थी। ये बहुत ही अजीब सी घटना है। चले चलते हैं फैक्ट नंबर 1 पे, जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, आपने जिस इमेज को देखा, इस इमेज को लेकर बहुत ही कंट्रोवर्सीज हो रही थी और इसको एक नाम दे दिया गया था जिसका नाम था मोंटक मॉन्स्टर। मैं इसके बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसकी हिस्ट्री, यानी कि ये कब चालू हुआ।
इस इमेज के बारे में। तो ये स्टोरी तब चालू हुई जिस दिन जुलाई 23 की डेट थी 2008 में, और एक न्यूज़पेपर आर्टिकल द इंडिपेंडेंट में इसके बारे में छापा गया। तो ये सब तब चालू हुआ जब जेना हैविट और उसके 3 फ्रेंड्स ने इस क्रिएचर को फाउंड करने के लिए क्लेम किया, जो जुलाई 12 को डिच प्लेन्स बीच पे किया गया था। ये एक बीच है जो पॉपुलर सर्फिंग स्पॉट भी है, जिसे टाउन ऑफ ईस्ट हैम्पटन ओन करता है। जिसके बाद इसके आइडेंटिफिकेशन में इसको रकून से लेके शीप तक सब कुछ कहा गया, जैसे कि सी टर्टल, रोडेंट, डॉग, ये सब एनिमल्स के साथ इसके रिलेशंस जोड़े गए। फिर आखिर में जाके ये पता चला कि ये मॉन्टॉक मॉन्स्टर, हाँ यही जिससे आप इमेज में देख रहे, ये एक एनिमल कारकेस था, एक डेड रकून का, जो कि बहुत दिनों से पानी में था, जिसके कारण उसके शरीर के सारे हेयर्स चले जा चुके थे और वो एक सी एनिमल भी लग रहा था, और उसके सामने की एक हड्डी भी गायब, यानी कि जॉ के ऊपर की। इसलिए ये एनिमल आइडेंटिफाई होने में वक्त खा रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।